हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम फिर से परमेश्वर का नया वचन लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में, क्योंकि आज है संडे। तो आज संडे के दिन हम सभी को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि संडे का दिन जो होता है वो विश्राम के लिए होता है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए होता है। तो संडे के दिन आप कोई काम ना करें। अगर आप कोई काम करते हैं तो ये परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर ने संडे का दिन जो बनाया है विश्राम के लिए बनाया है, ना कि तुम्हें काम धंधा करने के लिए बनाया है। ऐसा आप गलती मत करना। तो अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आप चर्च जाते हैं तो चर्च जाते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान आपको देना है, चर्च जाने से आपको कोई फायदा नहीं है जब तक परमेश्वर का वचन नहीं मानोगे, परमेश्वर के पीछे जब तक नहीं चलोगे, तब तक चर्च जाने से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं है। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का डर भय नहीं रहेगा, तब तक आपका कोई फायदा नहीं होगा परमेश्वर में आने से। तो आप नए हैं, तो आप नए विश्वासी हैं या पुराने विश्वासी हैं, ये वचन सभी के लिए है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वचन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसके अंदर परमेश्वर का भय है, किसके अंदर नहीं है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर भय है तो वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का भय डर क्यों रहना चाहिए तुम्हारे अंदर। क्योंकि आज के वचन में आप सभी को बहुत आशीष मिलेगा। परमेश्वर का भय मानने वाले की आशीष, परमेश्वर की भय मानने वालों पर आशीष होगी, आशीषों की बरसात होगी आप सभी के ऊपर, जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, डर है। तो चलिए आगे हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। ये वचन है भजन संहिता में। तो पूरे ध्यान से वचन को आप सुनिएगा, बीच में छोड़कर अधूरा मत जाना, नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। इतनी अच्छी वचन लेकर आते हैं आप सभी के लिए, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, छोड़कर चले जाते हैं बीच में। तो आपको कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं लेना है, आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए परमेश्वर के वचन के बारे में, तभी आप आगे बढ़ोगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको हर दुख से, हर परेशानी से दूर करेगा। यहोवा का आशीष जिसके ऊपर पड़ता है उसके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, हम भी चाहते हैं कि आप सभी के ऊपर आशीष बना रहे परमेश्वर का, आपको कुछ भी घटित ना हो। तो यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो कि यहोवा का भय मानता है, डर मानता है, वह धन्य व्यक्ति है। क्या आप उसमें से हो जो कि आप यहोवा का भय मानते हो, डर मानते हो? आपके अंदर क्या ऐसा है? अगर ऐसा है, आप डर भय मानते हो, तो आप धन्य हो, परमेश्वर के लायक हो। परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी अगर परमेश्वर का डर भय आपके अंदर है तब। और आगे देखिए यहाँ पे, और उसके मार्गों पर चलता है, और उसके मार्गों पर चलता है, परमेश्वर के मार्गों पर। जो मनुष्य परमेश्वर के मार्गों पर चलता है वह धन्य है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तुम जो कमाते हो धन, तुम्हारा धन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम उसको खाओगे, परमेश्वर तुम्हें देगा। तुम्हारा कमाया हुआ धन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर तुम छल कपट से धन कमाते हो तो कभी भी फलित नहीं होगा, क्योंकि छल कपट का खाया हुआ धन हो, कभी इंसान सुखी नहीं रहता है। तो आपको अपना मेहनत की कमाई खानी है, मेहनत की रोटी खानी है, क्योंकि वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है तू अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएगा। तो तुम अपनी कमाई से खाओगे तो तुम्हें कुछ भी कमी नहीं होगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा
तुम्हारा भला ही होगा, परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो तब, परमेश्वर का डर भय मानते हो तब। और आगे देखिए यहाँ पे, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखला सी होगी। तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारी स्त्री है, जो तुम्हारी बीवी है, वह फलवंत और दाखला होगी, वो सुखमय होगी, तुमसे कभी भी बैर नहीं रखेगी, तुमसे प्यार करेगी, तुमसे नफरत कभी भी नहीं करेगी। वो स्त्री जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे जीवन साथी है। और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यानी कि तुम्हारे घर के चारों तरफ, तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारे बालक है वो पौधों के समान हंसते खिलते की तरह रहेंगे। उनके ऊपर कोई भी संकट बीमारी नहीं आएगी। यहोवा का आशीष रहेगा उनके ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। सुनो, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है उसके ऊपर ऐसे ही आशीष बने रहेगी परमेश्वर का। वह पुरुष ऐसे ही यहोवा का आशीष पाएगा, उसको कुछ भी घटित नहीं होगा। जो यहोवा का डर भय मानेगा। तो क्या आपके अंदर ये सब है? अगर आप यहोवा का डर भय मानते हैं तभी आप परमेश्वर की आशीष पाएंगे। यहोवा के वचनों के अनुसार चलोगे, यहोवा के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो तुम्हें कुछ भी घटित नहीं होने देगा। तो तुम्हें कुछ भी घटित नहीं होने देगा। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आशीष बना रहेगा। अगर आपके अंदर यहोवा का डर भय रहेगा तो तुम कभी भी गलत काम नहीं करोगे, कभी भी पाप नहीं करोगे, कभी भी किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालोगे। तो आपके अंदर यहोवा का डर भय होना चाहिए, तभी आपका परिवार हंसता खिलता जैसा रहेगा, एक पौधे के समान रहेगा। जैसे पौधे हरा भरा रहता है वैसे तुम्हारा परिवार भी हरा भरा रहेगा। परमेश्वर की आशीष बहुत बनी रहेगी तुम्हारे ऊपर, यहोवा का डर भय मानोगे तब। और हाँ, तुम्हारे ऊपर शैतान का साया भी नहीं आएगा। परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, परमेश्वर की हर बातें मानते हो, तो तुम्हें शैतान छूने से डरेगा। तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी नहीं आने देगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। जब भी पुकारोगे तभी यहोवा तुम जब भी पुकारोगे यहोवा को तब वो तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर हो जाएगा। तुम्हारे हर अधूरे काम को पूरा करेगा जब आप यहोवा का डर भय मानोगे तब। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।